अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर और टुडेज टॉपिक इज बुक 1 चैप्टर नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ सादी रहमतुल्लाह अलैह। दिस चैप्टर इज अबाउट 3 parables. There are 3 parables in this chapter. The introduction, then the king and a Persian slave, the just king Nushirwan, the king and the boy. Before going towards the discussion of chapter, we will discuss some little things about author. Sheikh Sadi Rahmatullah Alayh was one of the greatest storytellers of the world. हत्ता के उनके बारे में एमरसन और एडविन आर्नल्ड ये दोनों बहुत अजीम राइटर्स थे, इंग्लिश राइटर्स, जिन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज लिख दिए जो आज तक किसी और राइटर के बारे में नहीं लिखे गए। तो एमरसन लिखते हैं कि गुलिस्तान सादी इज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी उन्होंने कहा कि ये गुलिस्तान सादी और बूस्तान सादी ये वो किताबें हैं जो इल्हामी किताबों में से हैं, जो खुदा ताला की तरफ से उतरी हुई किताबों में से हैं। सो दिस इज द ग्रेट टाइटल फॉर एनी राइटर। फिर उसके बाद एडविन आर्नल्ड जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में आपकी लिखी हुई किताबों के बारे में कुछ अपनी राय देते हैं। एमरसन हैज टॉक्ड अबाउट हिम दैट गुलिस्तान सादी and बूस्तान सादी were the Bibles of the world। ठीक है जी। उसके बाद एडविन आर्नल्ड ने उन्हें culinary terms में लिया। You know, culinary means क्या होता है? फूड टर्म्स, खुराकी टर्म्स। उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है जैसे मज़ेदार खाना हो। ठीक है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है वो ये है कि इंग्लिश जो मजहबी पेशवा थे, मीन्स द प्रीस्ट, उन्होंने शेख सादी की गुलिस्तान सादी को अपनी बाइबल में यूज़ किया एज ए ट्रांसलेशन। मीन्स टू से कि उन्होंने इनकी कुछ हकायात ली, पेरेबल्स ली, उन पेरेबल्स को ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन में ट्रांसलेट किया एंड देन दे वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड देन दोज पेरेबल्स वर यूज्ड एज द पार्ट ऑफ देयर बाइबल। तो जब ये मैं ट्रांसलेट ही कर रहा हूं जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर का, इसको जरा समझिएगा। सो जब उनको ट्रांसलेट किया गया तो लोगों को, जब तहकीककारों को पता चला कुछ अरसे के बाद कि ये असल में ये बाइबल का हिस्सा नहीं है, हकायात ये एक ऐसी बुक में से ली गई हैं जो लैटिन में है। और जब लैटिन की उस बुक का ओरिजिन ढूंढा गया तो वो पता चला वो पर्शियन है। तो बात खुल के सामने आई कि प्रीस्ट को, यानी इंग्लिश प्रीस्ट को वो इतनी अच्छी लगी उनकी पेरेबल्स कि उन्होंने उनको बाइबल में मोरालिटी को शो करने के लिए पेश करना पड़ा। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द लिटरेचर दैट शेख सादी क्रिएटेड। चलें जी, आगे चलते हैं जी। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स दोज पेरेबल्स विच वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। द किंग एंड अ पर्शियन स्लेव। बहुत मजे की ये एक हकायत है and the lesson that it gives is a great lesson of the life. The king and a Persian slave deals with the fear of being drowned. अच्छा, the fear of being drowned क्या है? डूब जाने का डर। क्या होता है जी कि एक स्लेव है जिसने कभी भी समंदर में सफ़र नहीं किया, उस
बोट पर किंग भी मौजूद है। द किंग इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर द बोट वेयर द स्लेव इज। अब स्लेव को जैसे ही अंदाजा होता है कि तूफान आ गया, एक तूफान आता है और द बोट इज हिट बाय दैट स्टॉर्म। अब जैसे ही उसको ये अंदाजा होता है कि कश्ती डूब सकती है, तो स्लेव स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है और सबके लिए अनईजीनेस क्रिएट करता है। द रेस्ट ऑफ द पीपल वर पीसफुल एंड दे वर हैविंग नो ट्रबल बिकॉज दे न्यू कि अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उससे और ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, तो वो पीसफुल थे। बट स्लेव पीसफुल नहीं था बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग the safety of the boat. Means he was thinking only about that he was going to drown, but he was not knowing the safety that he was having at that time. वो हमें ये बताना चाहता है कि राइटर के जिस जगह पे आप मौजूद होते हैं, where you are present and you have whatever you have, that should be in your माइंड, कि जो कुछ आपके पास है ना उस पर आप शुक्र भी करें और उसके होने के लिए आप मुतमईन भी रहें। यू शुड बी सेटिस्फाइड वट एवर यू आर हैविंग। अक्सर औकात हम अपने घर की उस सेफ्टी को रियलाइज नहीं करते जो हमें उस घर ने दी हुई है। ये पेरेबल खास तौर पर यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यंगस्टर्स इस बात से अक्सर औकात परेशान रहते हैं कि इससे ज़्यादा क्यों नहीं है हमारे पास, या वट एवर वी लाइक, जो हम लाइक करते हैं वो कुछ क्यों नहीं है। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल फिनोमेनाज हमारे जहन में चल रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझने की कोशिश करते कि जो हमें मिला हुआ है, जो घर खुदा ने हमें दिया है, जो पेरेंट्स हमें दिए हैं, जो हमारे जो है ब्रदर एंड सिस्टर्स हमें दिए हैं, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर क्या होता है, इसके लिए एवरीबडी वॉज हैविंग सम अनईजीनेस, सो देयर वॉज अ सर्जेंट। सर्जेंट मीन्स दरोगा, द policeman you can say, and that policeman was there. So why I am emphasizing this is the crux of the parable. वहां पर मौजूद है, वो क्या कहता है जी कि अगर किंग उसको परमिशन दे तो मैं इसको खामोश करवा दूं इस स्लेव को। सो टू मेक हिम पीसफुल, इस स्लेव को वो पीसफुल बनाने के लिए उसने उससे परमिशन ली। एंड द पुलिसमैन आस्क्ड टू men टू थ्रो हिम इनटू द सी। उसने कहा जी कि इसको समंदर में फेंक दीजिए स्लेव को। When they threw him, he was about to be drawn in the sea. ये जो स्लेव था अब ये यहां पर समंदर में डूबने वाला था। So that policeman asked them to get him on the boat. जब इसको दोबारा बोट पर लाया गया तो at that time he realized the safety that boat was providing him. उसको पता चला कि मुझे जो सेफ्टी इस कश्ती ने दी हुई थी, इस बोट ने दी हुई थी, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसे पता चला कि समंदर में गिरने के बाद क्या होता है, उसे तब पता चला। सो द lesson was that till the time we don't taste the calamity, we don't realize the safety we are having before it. हमें पता चला कि जब तक हम किसी मुसीबत को टेस्ट नहीं कर लेते उतनी देर तक हमें पता नहीं चलता कि उससे पहले जो सेफ्टी है वो किस कदर है। तो इसका इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट्स अबाउट
we should say thanks to Allah whatever we are having at this time. हमारे पास जो कुछ मौजूद है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए. So king asked that policeman, that sergeant, that why have you done this? What is the wisdom in this all act? तो फिर पुलिसमैन ने बताया कि जनाब, मैजेस्टी किंग, he was ignorant towards whatever he was having. So that's why I made him realize. So बेटा याद रखना है हमेशा कि ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हम उसके लिए कितना अहम है. दैट्स व्हाट जी. सो हमारी फर्स्ट पेरेबल कंप्लीट हो गई. हम अब सेकेंड एंड थर्ड पेरेबल करने के बाद एंड पर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है जी. सो द नेक्स्ट पेरेबल इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ. सेकेंड पेरेबल भी एक बादशाह और उसकी राया के मुतालिक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ. नौशेरवान वो बादशाह था जो शेख सादी का बहुत ही पसंदीदा बादशाह गुजरा है और उनके बारे में उन्होंने बहुत सी पेरेबल्स लिखी हैं और उन पेरेबल्स में वो हमेशा उसके जस्ट होने का जिक्र करते हैं. सो ये पेरेबल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अबाउट हिज जस्टिस. वो बहुत जस्ट था. क्या होता है जी, वंस ही वॉज इन आ जंगल और उसके लिए एक खाना जो है ना वो तैयार किया जा रहा है. डियर वॉज बीइंग रोस्टेड फॉर नौशेरवान. क्या होता है जी, देयर इज़ नो सॉल्ट, सॉल्ट नहीं है और नौशेरवान जो है वो सॉल्ट डालने के लिए कहा जाता है. एक लड़का जाता है गांव में और वहाँ से जाकर वो कुछ सॉल्ट लेकर वापस आता है. व्हेन ही प्रेजेंटेड टू द किंग, at that time king asked him whether you have paid for the salt. वो आगे से उसको जवाब देता है जी नो, मैंने इसके लिए पे नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, लोगों ने इसको नजराने के तौर पर पेश कर दिया और मैंने ला के आपको पेश कर दिया. ज़ाहिरी तौर पर तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, a very very tiny thing, nothing for a little bit of salt. लेकिन किंग इस बात को जानते हैं, बादशाह इस बात को जानते हैं कि अगर एक थोड़ी सी चीज के लिए, मींस सॉल्ट के लिए मैंने इजाजत दे दी कि थोड़ा सा सॉल्ट आप ले लें अपनी राया से, सो दिस विल बिकम a tradition. Tradition, what tradition? Tradition means the people who will be belonging to the army of the king, they will having a permission of taking things more and more from the villagers. उन्होंने कहा जो ताकतवर लोग होंगे, जो स्ट्रॉन्गर पीपल होंगे इस विलेज के, वो मेरी इस ट्रेडिशन पर चलेंगे. क्यों इस ट्रेडिशन पर चलेंगे? बिकॉज पब्लिक ऑलवेज फॉलो देयर किंग्स. और जो बड़े लोग थे दुनिया के वो ये बात जानते थे. एक दफा शेख सादी से ये पूछा गया कि आप बार बार किंग्स पर क्यों लिखते हैं, आपकी तमाम तर पेरेबल्स में कहीं ना कहीं किंग का जिक्र जरूर होता है. तो उन्होंने कहा किंग्स वो लोग होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं और वो फॉलो करना जो होता है वही ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को और रवायात को सेट करता है. सो वो इसीलिए बादशाहों की मिसालें देते हैं ताकि लोग उनको फॉलो करें. तो बादशाह ने कहा कि आप अभी जाएं वापस और इसके लिए पे करके आए. तो जब पूछा गया कि बादशाह सलामत, इस छोटी सी चीज के लिए आप पेमेंट का क्यों कह रहे हैं? द किंग रिप्लाइड, इफ यू विल नॉट पे फॉर दीज थिंग्स यू विल सेट अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रूटैलिटी.
वो कहते हैं कि ब्रूटैलिटी, क्रुएलिटी, जब आप उसकी बुनियाद रखते हैं जुल्म की, तो वो बुनियाद छोटी होती है। फिर वो कौन उसको बढ़ावा देता है, कौन उसको एनलार्ज करता है, ये मैटर नहीं करता, बट द मैटर इज हु फाउंडेड इट, जिसने उसकी बुनियाद रखी। तो नौशेरवान ने लोगों को ये सबक दिया कि अगर बादशाह लोगों को एक अंडा ज़बरदस्ती लेने की इजाज़त देंगे, अगर वो 5 एग्स लेने की इजाज़त दे देंगे, तो जो उनकी आर्मी से रिलेटेड लोग होंगे वो लोग 1000 hen को सूली पर चढ़ा देंगे। मीन्स टू से दे विल किल 1000 hen for only the permission that they have got for 5 eggs. इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर किसी के बाग में से बादशाह कुछ सेब लेने के लिए इजाजत दे देगा बाय फोर्स, so at that time the people belonging to the army of the king will destroy the whole garden. तो इसलिए बादशाहों को एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है। और एक उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट लेसन इसमें यह दिया कि फाउंडेशन ऑफ क्रुएलिटी इज इम्पोर्टेंट, कि जब आप जुल्म करते हैं, वो चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो जुल्म जो है वो बढ़ता है, फिर फैलता है और अब दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है। सो अब देखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन इन कहानियों में कितने बड़े बड़े लेसन्स हिडन हैं। तो हमें इन लेसन्स को ज़रूर समझना होता है। तो दिस वॉज द सेकेंड पेरेबल विच गिव्स द लेसन ऑफ जस्टिस एंड द लेसन ऑफ foundation of cruelty. So we should be careful about tiny things in our life. The little things are always very important for the big things. छोटी चीज़ें हमेशा बड़े कामों के लिए बहुत important होती हैं। जी, so now we are going towards the third parable. Third parable is about the king and the boy. ये भी बहुत मज़े की एक पेरेबल है which gives us the lesson of justice and the lesson of having a connection with God Almighty. हमें ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। We shouldn't be disappointed at any time, even at the time of death. वो कहता है जी कि मौत का आना जो है वो हमारी मायूसी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर हम मौत से पहले मायूस हो जाते हैं तो हमने खुदा ताला पर अपना यकीन और ईमान ख़त्म कर दिया। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट लेसन फॉर द पीपल हु गेट डिसअपॉइंटेड। द किंग एंड द बॉय। एक बादशाह है और बादशाह बीमार हो गया, ही इज सिक, और जैसे जैसे उसका इलाज होता है वैसे वैसे और बीमार होता जाता है। और बादशाह की बीमारी पर जब बहुत से लोग परेशान हैं, सो डॉक्टर्स आर देयर एंड दे हैव अ डिस्कशन ओवर द सिकनेस ऑफ द किंग। उस डिस्कशन से वो लोग एक चीज़ अखज़ करते हैं कि if the bile of a certain person is provided to the doctors, they can cure king. बादशाह को वो क्योर कर सकते हैं अगर एक बाइल मीन्स पिता, अगर एक ख़ास किस्म की खसूसियात रखने वाले
यंग शख्स की बाइल उसको उनको प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो बादशाह को क्योर कर सकते हैं। और ये अब बड़ी मुश्किल बात थी। अब ये डिसीजन भी लिया जाना था। अब उस डिसीजन के लिए काजी से पूछा गया, तो काजी ने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई ठीक है, किंग की सेहत के लिए किसी शख्स की कुर्बानी दी जा सकती है। सो नाउ देयर वॉज अ सर्च फॉर दैट सर्टन पर्सन एंड इट हैपेंड। अ यंग मैन ऑफ the son of a farmer. He was searched and he was taken to the king. He was presented before him. So, what the king was doing, he sent for the people, means the parents of that boy. वो आए, उसने उनको पैसे, कुछ रकम उनको, ये दौलत, हीरे जवाहरात उनको दिए और उन्हें कहा कि आप लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें। एक लड़का बीच में से, आपकी औलाद में से अगर नहीं भी होगा तो आप लोगों को कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। वो लोग राज़ी हो गए दौलत के लिए और वो चले गए। अब वो लड़का बादशाह के सामने पेश किया जाता है, जल्लाद को तैयार कर दिया जाता है और लड़के को ज़िबा करने की पूरी तैयारी है। और उस टाइम पे द बॉय was smiling at that time. He was not weeping. So this is the spirit of having hope. उसको उम्मीद थी कि अल्लाह की ज़ात तो है ना, कोई ऐसा है जो मुझे बचाएगा। उसने बिल्कुल परेशानी का इजहार नहीं किया और वो हंस रहा है आसमान की जानिब देखकर। और बादशाह उससे पूछ लेते हैं कि why are you smiling at that time when you are being killed? तो लड़का ये कहता है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो शफकत मोहब्बत का एक बहुत बड़ा नमूना होते हैं। अगर आपको वो भी मोहब्बत देने में, आपको बचाने में फेल हो जाते हैं, then there is काजी। काजी means the justice, the so like जैसे हमारे यहाँ जस्टिस होते हैं जजेस, सो इस तरह पुराने दौर में उनको काजी बोला जाता था। तो उसने कहा कि काजी है। इफ़ काजी इज़ ऑल्सो फेल्ड, और वो बादशाह की खुशनुदी की खातिर क्या करता है, हुक्मनामा जारी कर देता है कि एक मासूम का खून बहा दिया जाए बादशाह की खातिर, अपनी जॉब को पक्का रखने के लिए। सो देन वी आर सपोज टू गो टू किंग, और किंग तो पहले ही ज़रूरतमंद है जो सोच रहा है कि इसके बाइल से मेरी ज़िंदगी बचेगी। तो देयर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड हु कैन हेल्प द बॉय बट देयर इज़ वन गॉड। अल्लाह है, खुदा की ज़ात है जो मुझे बचा सकती है। सो दिस वॉज द होप ऑफ द बॉय एंड द बॉय वॉज होपफुल फॉर हिज लाइफ बिकॉज ही वॉज हैविंग द फेथ ऑन अल्लाह अलमाइटी। तो क्या हुआ जी, बादशाह ने लड़के को अपने पास बुलाया, उसने माथे पे किस किया और फिर उसको लॉट ऑफ वेल्थ, ही प्रेजेंटेड हिम लॉट ऑफ वेल्थ एंड आस्क्ड हिम टू गो एंड लिव हिज लाइफ। फिर शेख सादी की इन हकायात में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उनकी जो पेरेबल जब एंड होती है ना, तो उसमें वो एक ऐसा लेसन भी देते हैं और लेसन के साथ वो ये भी बताते हैं कि ऐसा करने से अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसको क्या सिला मिला। सो इस पेरेबल के एंड पे वो लिखते हैं कि जो किंग था वो भी कुछ अरसे के बाद सेहतमंद हो गया और उसकी बीमारी ख़त्म हो गई और वो बच्चा भी अपनी वो दौलत लेकर चला गया। सो दैट्स व्हाट we should be kind to others if we want to seek kindness. करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त हकायत है जो हमें दुनिया में नेकी और भलाई करने के लिए उकसाती है।
तो चलते हैं जी हम अब सिनोनिम्स की तरफ, सिनोनिम्स और फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ द टाइम फॉर सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट जी सिनोनिम्स हम देखेंगे। सिनोनिम्स 5 सिनोनिम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सिनोनिम आता है शेख सादी में से तो वो इन्हीं 5 सिनोनिम्स में से इंशाल्लाह ताला आप इनको प्रिपेयर कीजिए और आई होप के इनमें से ही इंशाल्लाह ताला आपको सिनोनिम्स आएंगे। सो द फर्स्ट सिनोनिम, फर्स्ट वर्ड इज ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी मीन्स क्या होता है जी? जुल्म, ज्यादती, किसी के साथ जुल्म करना, ज्यादती करना। एंड द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज क्रुएलिटी। क्रुएलिटी, क्रुएलिटी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब भी जुल्म, ज्यादती। देन सेकेंड वर्ड इज कैलामिटी। कैलामिटी मीन्स क्या होता है? मुसीबत, मुसीबत, परेशानी, ठीक है। एंड द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज मिजरी। थर्ड वर्ड इज ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स भी जुल्म या ज्यादती ही होता है, ठीक है। एंड द सिनोनिम ऑफ ऑपरेशन इज cruelty or brutality. Then the word is perpetually. Perpetually means क्या होता है? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। उसने ये कहा है इसमें कि the literature produced by Sheikh Sadi is perpetually modern. तो it means that कि हमेशा के लिए modern है। and the synonym is eternally. Eternally. The synonym of this word is eternally. Then the last word, fifth word is tyrant. A tyrant means क्या होता है? Dictator, जालिम हुक्मरान, ठीक है। So the synonym of this word is dictator. Is it okay? Now the turn is क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पता ही है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इन पर आपका पेपर बेस कर रहा होता है, ठीक है जी। सो क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ चुका हुआ है, वो है जी व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय नौशेरवान टू द पीपल। नौशेरवान ने कौन सी एडवाइस लोगों को दी थी? और वो एडवाइस क्या थी जी? कि जुल्म जब उसकी बुनियाद रखी जाती है तो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर वो जब बड़ा हो जाता है, जुल्म पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लोगों को ले लेता है, तो वो जुल्म जो है वो यकीनन उस शख्स की गलती होता है, द पर्सन हु फाउंडेड इट, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज why did the boy look to the sky and smile? ठीक है, यानी लड़के ने आसमान की जानिब क्यों देखा और वो क्यों मुस्कुराया? So the answer is he was smiling and he was praying to God. He was asking God about the brutality of the king. ठीक है जी, बादशाह के उस जुल्म को वो खुदा के सामने पेश कर रहा था। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वीप? बादशाह क्यों रोया था? बादशाह क्यों रोया था? बादशाह अपने उस जुल्म पर रोया था जो वो जुल्म उस बच्चे के साथ कर रहा था। एंड ही वॉज रिपेंटिंग अपॉन what he was doing. और फिर उसने अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की और फिर उसके बाद जब उसकी वो तौबा कबूल हुई तो उसकी अपनी बीमारी भी ख़त्म हो गई। सो नाउ इट्स द टर्न फॉर हमारी जो मिस्टेक्स जिन पे हम टिप्स पे बात करते होते हैं। सो इट वॉज अबाउट प्रेजेंट indefinite tense and how we use it. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी आम तौर पर मिस्टेक्स होती हैं और हम इनसे किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका बेहतरीन जो आंसर है आपके लिए वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
हम एस और ई एस को पुट करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। एक तो ये है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि हमने इसको किस तरह से पुट करना है। जस्ट लाइक दैट, इफ वी राइट अ सेंटेंस, Ali goes for walk daily. So no doubt this is present indefinite tense, and we have put es with go because here we find a singular noun. So if there is singular noun, we put s or es with verb. It's the subject, alright, and subject always have a noun or a pronoun. Noun or pronoun, and this Ali is a noun. So if we have a singular noun, we have to add our s or es with the verb. This is the verb of the sentence. Okay, right. अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा कि हम एक तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि आम तौर पर बच्चे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो वो फिर इसके साथ एस या एस लगाते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है, वो समझते हैं जब दे हमने लिखा है, ठीक है, दे गोज आना चाहिए, बट इट्स रॉन्ग। व्हाई? दे थिंक दैट दे एक प्लूरल मीन्स टू से इसमें ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए वर्ब के साथ एस या एस आना चाहिए। जैसे बच्चा समझता है पीपल गोज, but it's wrong. It seems that people, when we use a word people, so people is the plural, it has more than one people, more than one persons. So that's why we should use es or s with the verb. एक तो ये मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक क्लियर मैसेज होता है कि if there is singular noun and he, she, it, subject में if there is he, she or it, so we should use s or es with the verb. Okay, he किस में आएगा? यहां पे सब्जेक्ट में, शी सब्जेक्ट में, इट सब्जेक्ट में, एंड अ नाउन जस्ट लाइक अली इन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में यहां पे इनमें से कुछ आता है, देन वी हैव टू एड एस और एन ई एस विद द वर्ब। ओके, सो ये तो क्लियर हो गया कि हम ये जब आएंगे तो इनके साथ हम वर्ब के साथ ऐड करेंगे। बट हमारा एक क्वेश्चन ये भी था कि एस किसके साथ आना चाहिए एंड ईएस किसके साथ आना चाहिए, राइट? मतलब एस किसके साथ और ईएस किसके साथ। मीन्स टू से हमारे पास ये वर्ब है, दिस वर्ब गोज, हाउ वी डिटरमिन्ड दैट ईएस शुड बी देयर विद गो, है ना? इफ आई राइट he watch TV, he watch TV daily. If I write this sentence, so here is watch, watch is the verb which means dekhna. So how I can determine that I should put an S with watch or ES with watch. If I write she go
to school daily. If I write this, so how should I determine that S or ES here? Okay, let me tell you. This is the letter which tell us what we should do. Like, let me tell you a list of the letters. If we have these letters at the end of the word, so we should use CH, like O, S, CH, SH, O, S, CH, SH. If we have these letters at the end of the word, so we will use ES, like go, goes, watch, watches. And if I say she read a book daily. So here is D at the end of the word. So we will add an S. It will be reads. She reads a book daily. I hope you have come to know about this difference. अब आपको याद रहना चाहिए कि ये वो लिस्ट है कि अगर हमारे पास इनमें से कोई भी किसी वर्ड के एंड पे लेटर आएगा तो हम उसके साथ ES करेंगे और रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो हैं उनके साथ S करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड इंशाल्लाह ताला हम एक नई टिप के साथ, एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. करियर कारवान का आप सबको सलाम. अल्लाह हाफिज़.